हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अपनी जर्नी में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं। एज़ मुझे ज़्यादा शिकायतें, ज़्यादा डाउट्स आते नहीं मेरे व्यूअर्स के, पर मुझे ऐसा फील हुआ कि आखिर क्यों हमारी जर्नी में इतना डिले होता है, क्यों इतना लंबा वक्त लगता है किसी इशू को सॉर्ट आउट करने में। हम ट्विन फ्लेम्स क्या चाहते हैं कि हमारे आसपास थोड़ी सी भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी ना रहे। जहाँ हम रहते हैं वहाँ सारे लोग आसपास के टॉक्सिक मेंटलिटी से फ्री रहें। हमारे घर का कोई भी मेंबर टॉक्सिसिटी के ट्रैप में ना रहे। हमें नहीं पता कि क्यों सोसाइटी ने टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मलाइज किया हुआ है अब तक। हालांकि अब धीरे धीरे अवेयरनेस लोगों में आ रही है, पर अभी भी समाज का बहुत बड़ा वर्ग इसकी चपेट में है। क्यों लोग टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आना पसंद नहीं करते हैं, उसी में स्टक रहते हैं। वो उस रिलेशन में एब्यूज़ सहते हैं, मारपीट सहते हैं, हर तरह का टॉर्चर सहते हैं। पता है वो बिहेवियर सामने वाले का ठीक नहीं है, पर क्यों कुछ लोगों की हिम्मत हो ही नहीं पाती है कि उस बिहेवियर के अगेंस्ट जाएं, उसका विरोध करें। वो उसमें स्टक क्यों रहते हैं? अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि एक स्पेसिफिक जेंडर एब्यूज़ कर रहा है और दूसरा जेंडर सह रहा है, जैसे पहले के टाइम पे बहुत हुआ करता था। फीमेल्स ही होती थी जो बहुत ज़्यादा सहती थी, और जो मेल्स होते थे वो एब्यूज़र्स होते थे, एक्सप्लॉइट करते थे बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी को। पर अब मैन वुमेन दोनों ही जेंडर्स एब्यूज़र्स भी हैं और विक्टिम्स भी हैं, और दोनों साइड से ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज के टाइम पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं बहुत लंबे वक्त तक एक टॉक्सिक रिलेशन में रहती हैं। और आज जानेंगे कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिसके कारण लोग टॉक्सिक रिलेशन को छोड़ नहीं पाते हैं। खास कर कि महिलाएं ही होती हैं जो ऐसे पैटर्न्स को, करप्ट पैटर्न्स को, ऐसी टॉक्सिक मेंटलिटी को आगे जनरेशन टू जनरेशन लेके जाती हैं। अपने बच्चों में वैसा बिहेवियर इम्प्लांट करती है। मेल्स उस डीएनए को, उस पैटर्न को उतना आगे तक नहीं लेके जाते हैं जितना फीमेल्स लेके जाती हैं। सबसे ज़्यादा फीमेल्स होती हैं ऐसी जो स्टक रह जाती हैं। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं वो हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो इमोशनल फैक्टर और दूसरा फाइनेंशियल फैक्टर। पहले बात करते हैं इमोशनल फैक्टर की। इसमें सबसे पहले जिसमें लो सेल्फ एस्टीम होता है, चाइल्डहुड से किसी को बोल दिया जाता है या महसूस कराया जाता है कि वो अच्छा नहीं है, प्यारा नहीं है। यानी बचपन से ही वो बच्चा इस कंडीशनिंग के साथ बड़ा हुआ है कि उसका मन अच्छा नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है। इससे उसकी अपनी ही नज़रों में इमेज ख़राब हो जाती है। वो खुद को बुरा मानना शुरू कर देता है बचपन से, और आगे जाके जब वो बड़ा होता है, एडल्ट होता है, ठीक है, जो भी पहला लड़का या लड़की उसकी लाइफ में आते हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है, ये देखते हुए भी कि वो टॉक्सिक है। जस्ट बिकॉज एक व्यक्ति उसकी लाइफ में आ गया है, उसकी लाइफ का एक पार्ट बन गया है, उससे बातें कर रहा है, उसके साथ घूम फिर रहा है, टॉक्सिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, टॉक्सिक मेंटलिटी उसको साफ दिखती है। जो विक्टिम होता है कि मैं एक टॉक्सिक पर्सन के साथ हूँ, पर ठीक है कोई उसके साथ है, उससे बात कर रहा है, तो वो ऐसे लोगों के साथ स्टक रहता है। क्योंकि सालों साल इन्होंने, ऐसे जो विक्टिम्स होते हैं, उन्होंने खुद को मन ही मन अकेला महसूस किया होता है, तो कहीं फिर से उन्हें अकेला ना रहना पड़े, इसलिए वो उस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर नहीं आते हैं। ऐसी लो सेल्फ एस्टीम इमेज किसी से भी आ सकती है, पर ज़्यादातर फैमिली, घर के बड़े जो होते हैं, इस तरह की कंडीशनिंग कर देते हैं।
अगर किसी बच्चे ने बचपन में अपने पेरेंट्स को टॉक्सिक रिलेशन में देखा है, जैसे गाली देना, ताने मारना, मारपीट करना, पेरेंट्स का वायलेंट बिहेवियर उसने देखा है, तो इससे वो नॉर्मलाइज कर लेता है और सोचता है कि मेरे पेरेंट्स ने भी तो सहा ही है, फिर भी इतने सालों तक रिश्ते को निभाया है। यही उस बच्चे के माइंड में रहता है कि मेरे पेरेंट्स ने सहा है, पर उन्होंने उस रिश्ते को सालों तक निभाया, 20-25 साल, तो मुझे भी ऐसा ही करना है। ये कंडीशनिंग हो जाती है। मैं भी ऐसा वॉयलेंट बिहेवियर सहूँगी, पर विरोध नहीं करूँगी, उस रिलेशन को छोड़ूंगी नहीं। या लोग इसलिए भी टॉक्सिक रिलेशन को नहीं छोड़ते ये सोच के कि मैं और ज़्यादा प्यार दूंगी और ज़्यादा केयर करूंगी तो सामने वाला एक दिन सुधर जाएगा, चेंज हो जाएगा, मेरा प्यार एक दिन उसे बदल ही देगा। ये वाली सोच कईयों को नरक में ढकेल देती है। और ये इसलिए भी होता है कि एब्यूज़र से स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि बहुत सारा वॉयलेंट बिहेवियर करने के बाद एब्यूज़र मैनिपुलेट करता है, दिखावे के लिए ही सही, पर थोड़ी केयर शो करेगा। मैनिपुलेशन ऐसे होता है कि वो वॉयलेंट बिहेवियर करेगा और फिर थोड़ा सा प्यार जताएगा, थोड़ी सी केयर कर लेगा, ठीक है, ताकि विक्टिम उसके कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए, उसको छोड़ के जाने का फैसला ना ले ले। तो इस मैनिपुलेशन से विक्टिम और ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है। वो सोचता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है रिलेशन में, ठीक है, अप डाउन्स आते रहते हैं। तो ये थे इमोशनल फैक्टर्स कि अकेले रहने का डर, लो सेल्फ एस्टीम, इमोशनल डिपेंडेंसी एंड होप फॉर चेंज, कि सामने वाला एक दिन ज़रूर बदलेगा। ये जो 4 फैक्टर्स होते हैं, ये इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जो किसी को मजबूर कर देते हैं एक टॉक्सिक रिलेशन में रहने के लिए। अब आते हैं फाइनेंशियल फैक्टर्स पे। फाइनेंशियल रीज़न देखा जाए तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। जहाँ कोई महिला फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पे या अपने हस्बैंड पे, तो वो इस टेंशन में एक टॉक्सिक रिलेशन में रहती है कि अगर वो उस व्यक्ति को छोड़ देगी तो उसके रिसोर्सेस पूरे कैसे होंगे, बच्चों के रिसोर्सेस कैसे मैनेज होंगे, उनके खर्चे कौन निकालेगा। और ये रीज़न हमारी सोसाइटी में कॉमन रहा है, अभी भी है पर उतना नहीं है। तो इस रीज़न से भी कई लोग टॉक्सिक पर्सन को टॉलरेट करते रहते हैं। कई बार ऐसे रिलेशंस कंफर्ट बन जाते हैं किसी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉक्सिक रिलेशंस से कैसे किसी को कंफर्ट मिल सकता है। कंफर्ट इस तरह से कि टॉक्सिसिटी को नॉर्मलाइज करने के बाद विक्टिम को इसकी आदत लग जाती है। फैमिली प्रेशर भी रहता है, घर वाले दबाव बनाते हैं कि रिश्ता मत तोड़ो, अकेले पड़ जाओगे। ये अकेले में पड़ने वाली जो कंडीशनिंग है ना, पता नहीं कितनी सदियों से चल रही है हमारी सोसाइटी में। दुनिया समाज कब तक साथ देंगे। या ये भी डर रहता है कि विक्टिम को कि अगर उसने एब्यूसर को छोड़ दिया तो वो ज़रूर बदला लेगा या लेगी। और ऐसा होता भी है कि कई महिलाएं हिम्मत दिखा के अपने बलबूते पे जीवन जीती हैं, इंडिपेंडेंट बनती हैं, तो एब्यूज़र उसकी वर्किंग प्लेस पे बदनामी करवा देगा, उसको काम से निकलवा देगा। वो कोई रेंट पे रह रही होगी तो वहाँ उसकी इमेज ख़राब कर देगा। तो एब्यूज़र पूरी कोशिश करता है विक्टिम को तोड़ने की, कि विक्टिम अंदर से हार जाए, गिव अप कर दे। तो जो टॉक्सिसिटी से पीड़ित महिलाएं ये देखती हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती है विरोध करने की, कि अगर हमने ये कदम उठाया तो कोई आगे आके साथ नहीं देगा। यानी एब्यूज़र ऐसी दशा करता है विक्टिम की, उससे हर व्यक्ति, चाहे परिवार हो, मित्र हो, सब दूरी बना के रखें, ताकि अकेलेपन की वजह से उस घुटन से विक्टिम डिप्रेशन में आ जाए, मेंटली अनस्टेबल हो जाए। एक और वजह ये भी है कि क्यों लोग टॉक्सिक रिलेशन में रहते हैं, क्योंकि इनको एक और फ़ायदा दिखता है, वो ये कि सोसाइटी से इनको भर भर के सिंपैथी मिलती है, सहानुभूति मिलती है, इनको अटेंशन मिलता है।
समाज जो बेचारी या बेचारा बोल के इनको दया दिखाते हैं, ठीक है, तो उस दया से इनको वो लगाव महसूस होता है, इनको जो प्यार मिलता है समाज से विक्टिम बन के, तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। जैसे कि इसका ट्रेंड बन चुका है ना, कई क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं आजकल, होते ही हैं। कोई अपनी पत्नी से परेशान होके, तो कोई अपने पति से परेशान होके, सब सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि देखो मेरे साथ क्या क्या बीत रही है, एक्सपोज करते हैं अपने पार्टनर्स को, पर छोड़ते नहीं हैं। पहले सब वो मटेरियल मेंटेलिटी से, ठीक है, पैसा देखकर या कॉम्प्लेक्शन देख के, अपना जो भी है कास्ट वगैरह सब कुछ देख के, मटेरियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके, तो पहले वो अपना पार्टनर पसंद कर देते हैं, फिर वो जहन्नुम जैसी ज़िंदगी बना देता है, फिर एक्सपोज करते फिरते हैं उसको सोशल मीडिया पे कि देखो भी क्या बीत रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है। पर उस पार्टनर को छोड़ते नहीं हैं, खुद सुसाइड कर लेते हैं, बाद में वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि कमेंट्स सेक्शन में सिंपैथी मिलती रहे उनको। लोगों की सहानुभूति के सहारे वो अपना जीवन जीते हैं कि पार्टनर ना सही तो समाज से वो लगाव मिल ही रहा है या सपोर्ट मिल ही रहा है, लोग मेरा पक्ष लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे वो रीज़न्स जहाँ लोग स्टक रह जाते हैं किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो इस तरह के रिलेशन में फंसा है या फंसी है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।